इस वीडियो में हम द मुग़ल एम्पायर चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि दिल्ली में 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जिसमें 4th और 5th डायनेस्टीज़ थी द सैयद और लोधी डायनेस्टीज़। तो यहाँ पर ये लास्ट की 2 डायनेस्टीज़ सैयद और लोधी के रूलर्स दिल्ली सल्तनत को डिक्लाइन होने से रोक नहीं पाए थे। द सैयद एंड द लोधी रूलर्स failed to stop the decline of the Delhi सल्तनत। बाबर ने पॉलिटिकल केओस का पूरा फ़ायदा उठाया। पॉलिटिकल केओस का मतलब होता है राजनीतिक अराजकता, और इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश किया। तो हम इस चैप्टर में मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में मुग़ल्स ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, हाउ द मुग़ल्स इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, अबाउट द मुग़ल रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस पॉलिसीज़ जो मुग़ल के द्वारा लागू की गई, और इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ। द मुग़ल्स को गेंगिस खान का डिसेंडेंट्स यानी वंशज माना जाता है। गेंगिस खान अपनी माँ की साइड से सेंट्रल एशिया और चाइना की मंगोल ट्राइब्स का रूलर था, और अपने पिता की तरफ से तैमूर की 5th जनरेशन का डिसेंडेंट्स था। तो ये वही तैमूर है जिसने 1398 में दिल्ली में अटैक किया था, और मुग़ल नाम मंगोल वर्ड से डराइव हुआ है। मुग़ल्स ने तिमुरिद ट्रेडिशन को फॉलो किया, जिसमें सिंहासन को यानी कि थ्रोन को अपने भाइयों के बीच शेयर किया जाता था, और इस वजह से हमेशा भाइयों के बीच मुग़ल एम्पायर पर रूल करने के लिए कन्फ्लिक्ट यानी टकराव बना रहता था। फिर क्या है यहाँ पर लिखा है, हिस्टोरियंस ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं मुग़ल प्रिंसेस के रेबेलियन के। अब यहाँ पर मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला रूलर है बाबर 1526 से 1530। तो अब हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर ने 1494 में फ्रांस ऑक्सियाना में एक छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, उस पर थ्रोन या असेंड किया यानी कि हासिल किया। उसे उसके होम टाउन से निकाल दिया गया था उज़्बेक्स के द्वारा। उसने 1504 में काबुल में खुद के लिए एक नई टेरिटरी बनाई, और वही इंडिया में सिकंदर लोधी की डेथ के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ने लगी थी, और गवर्नर दौलत खान लोधी से बाबर को इंडिया पर अटैक करने का इनविटेशन भी मिला था। तो 1526 में पानीपत की पहली बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था, और बाबर ने इंडिया में मुग़ल रूल इस्टेब्लिश कर लिया। फिर बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, और 1527 में खानवा की बैटल में दिल्ली और आगरा में और उसके आसपास के चीफ्टेन्स को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूत को हराया। इतनी सारी जीत के कारण बाबर ऑल इंडिया एम्पायर बना पाया। इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर्स थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। बाबर के बाद अब हुमायूं 1530 से 1556, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं ने 1530 से 1556 तक राज किया। बाबर की डेथ के बाद 1530 में हुमायूं ने रूल किया। इम्पेरियल पावर यानी शाही शक्ति और हेजेमनी यानी लीड को बनाए रखने के लिए हुमायूं को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से अफ़गान्स के अगेंस्ट लड़ना था, और उसी समय हुमायूं को उसके खुद के भाइयों से हॉस्टिलिटीज़ यानी युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अफ़गान्स के विरुद्ध हुमायूं कमज़ोर पड़ गया। अफ़गान्स शेर खान की लीडरशिप में थे। शेर खान जो शेर शाह सुर के नाम से जाना जाता था। शेर खान सासाराम से रूल करता था। सासाराम जो आज बिहार में है, उन्होंने बंगाल की कैपिटल गौर पर कब्ज़ा कर लिया, और बंगाल के रूलर महमूद शाह को बिसीज्ड यानी घेराबंदी कर दिया।
शेर खान ने हुमायूं को पहले चौसा की लड़ाई में हराया जो 1539 में हुई थी, और फिर कन्नौज में हराया जो 1540 में हुई। हुमायूं इंडिया से चला गया और पर्शिया में रहा। शेर शाह ने सो डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। दिल्ली में उसने रुपया जो कि इंट्रोड्यूस की, मिलिट्री सिस्टम और पोस्टल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। रेवेन्यू पॉलिसी बाद के मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम का बेसिस बन गई। वही हुमायूं ने पर्शियन किंग शाह तहमास्प की हेल्प से काबुल और कंधार जीत लिया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, और 1555 में फिर से मुगल रूल इस्टेब्लिश किया। पर 1556 में हुमायूं की मौत हो गई और अब उसका बहुत छोटा बेटा अकबर रह गया मुगल एम्पायर में। तो अब अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में हमें अकबरनामा और एन ई अकबरी बुक से पता चलता है। ये अबुल फैज़ल ने लिखी। अबुल फैज़ल अकबर के कोर्ट के 9 रत्नों में से एक था। अकबरनामा के पहले वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है, और सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के राज्य के बारे में लिखा है। बुक के कंक्लूडिंग यानी समापन पोर्शन में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अग्रेरियन सिस्टम और एम्पायर के बारे में लिखा है, और इसे एन इन अकबरी कहते हैं। इसमें क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस और रेवेन्यू के स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है। स्टैटिस्टिकल डेटा यानी कि सांख्यिकीय। तो यहाँ पर इसका मतलब है कब, कहाँ और किस तरह की हुई। प्राइजेस, वेजेस और रेवेन्यू का भी डेटा लिखा हुआ है। अकबर सिर्फ 13 ईयर्स का था। 1556 CE में उसके कोरोनेशन यानी राज्य तिलक के बाद उसके ट्यूटर बैरम खान ने राज्य संभाला। वह राज्य का वकील बन गया और उसे खान ए खनान बोला गया। वह बहुत ताकतवर बन गया। उसकी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि हेमू को हराना थी। हेमू सो डायनेस्टी का वजीर था और 1556 में अफगान फोर्सेस को पानीपत की सेकेंड बैटल में हराना। अब हम अकबर के एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन पॉलिसी, उसके बाद अकबर ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी विस्तार करने की पॉलिसी पर एम्बार्क यानी प्रारंभ किया। फिर अकबर अलग अलग पावर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव में घुसा, जैसे कि राजपूताना में राजपूत्स, गुजरात, बिहार, बंगाल में अफगान्स और डेक्कन किंगडम्स जैसे बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर में। तो 1570 और 1585 के बीच अकबर ने गुजरात, बिहार और बंगाल के एरियाज़ में कब्ज़ा कर लिया था, और 1585 और 1591 के बीच अफगान्स की ताकत कम कर दी थी। अकबर ने काबुल, कंधार, कश्मीर और सिंध पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया। 1590 के बाद अकबर ने एक प्लान्ड डेक्कन पॉलिसी बनाई जिसमें इन स्टेट्स को मुग़ल कंट्रोल के अंदर लाया गया। धीरे धीरे डेक्कन में मुग़ल टेरिटरीज़ ने अहमदनगर, बेरार और खानदेश को इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदनगर, बेरार और खानदेश। फिर अगला वाला लिखा हुआ है। अब अकबर और राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। अकबर को पता था कि एक स्टेबल एम्पायर बनाने के लिए राजपूताना के आसपास के जगह में जो राजपूत किंग्स के अंडर की लास्ट टेरिटरीज हैं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब भी संभव हुआ अकबर ने राजपूत को जीता और राजपूत किंग को मुग़ल सर्विस में रख लिया। राजपूत को मुग़ल नोबिलिटी की तरह ट्रीट किया गया। 1562 में जयपुर के राजा बिहारी माल की बेटी जोधाबाई से शादी करके अकबर ने हिंदूज के प्रति उसकी सेक्युलर पॉलिसी यानी कि निरपेक्ष नीति दिखाई। सेक्युलर पॉलिसी मतलब सभी धर्म के लोग समान हैं
अकबर डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू। तो बहुत से राजपूत्स ने मुग़ल एम्पायर फैलाने में अकबर की हेल्प की। यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि अकबर ने ट्रेडिशनल रूलिंग एरियाज़ मतलब पारंपरिक एरियाज़ को वतन जागीर जैसे मान्यता और उन्हें राजस्थान के बाहर एडिशनल जागीर दी गई। अकबर पहले राजपूत से बात करके उन्हें बोलते थे कि आपका राज्य आप ही संभालना, पर आपका राज्य मुग़ल एम्पायर के अंदर आएगा। मतलब राजपूत को उनके ही राज्य वतन जागीर के रूप में दे दिया और बदले में राजपूत को अकबर के कोर्ट में अच्छी पोजीशन भी दे दी। जो राजपूत मान गए उन्हें अपना ही राज्य वतन जागीर के रूप में मिल गया और अकबर के कोर्ट में नोबिलिटी भी मिल गई। अब बैटल विद राणा प्रताप पढ़ेंगे तो अकबर के अगेंस्ट सिर्फ जो राजपूत किंग खड़े हुए वो थे राणा प्रताप, मेवाड़ के रूलर, और उनके बेटे अमर सिंह। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया। 1576 में गोगुंडो हल्दी घाटी के पास मुगल्स और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल को आर्मी अम्बेर के मान सिंह के द्वारा लेड की गई थी। अकबर की इतनी कोशिश के बाद भी राणा प्रताप सिंह ने हार नहीं मानी। राणा ने अपनी खोई हुई टेरिटरीज को फिर से कैप्चर कर लिया, जिनमें कुंभलगढ़ भी थी। उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई छावंत में और मेवाड़ के सम्मान यानी ऑनर को बचाया। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।